प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ और उस कहानी से आप अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना कि मेरा जीवन आज कैसा है और मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। कार में एक पति पत्नी जा रहे थे और कार की पिछली वाली सीट पर छोटा लड़का मुश्किल से 10 साल का वो बैठा हुआ था। और जब कार में जा रहे थे तो रास्ते में एक रेहड़ी पर एक छोटी सी लड़की, वो भी 12-13 साल की लड़की होगी, वो तरबूज बेच रही थी। अभी लड़के ने देखा तो लड़के ने अपने माता पिता से कहा, मम्मी पापा तरबूज खाना है, तरबूज खाना है। तो उन लोगों ने गाड़ी रोक ली। अभी जहाँ पर वो लड़की बेच रही थी, समझ लो उससे थोड़े आगे 20-25 कदम आगे ये गाड़ी रुक गई। अभी ये बहन जो थी उसको उसके पति ने बोला कि जाओ बेटे के लिए तरबूज लेकर आओ। और वो बहन आई और उसने लड़की से कहा कि तरबूज दे दे। बोले कोई बात नहीं। बोले क्या रेट है? बोले 20 रुपये किलो रेट है। बोले ठीक है। तो बोले एक काम करो, दे दो एक निकाल कर। जब एक तरबूज निकाला 3 किलो का हो गया, मतलब 60 रुपये का हो गया। तो लड़की ने बोला 60 रुपया हो गए। मैडम बोलते नहीं, आप ज़्यादा लगा रहे हो, कम करो, कुछ कम करो। तो लड़के ने बोला ठीक है, 60 का होता है 55 दे दो। तो बोले नहीं, 55 भी ज़्यादा है, तो 40 रुपये लगा दे। लड़की बोलती है नहीं, 40 का तो मेरे घर में नहीं आता, मैं 40 में आपको किस तरह से दे सकती हूँ, मुझे भी तो मेरे घर पर हिसाब देना है, मैं घाटा देकर तो नहीं बेच सकती। बोलते नहीं, 40 का दोगी तो ही मैं तो लूँगी, नहीं तो मैंने लूँगी। अभी कार में आए थे तो लड़की ने बोला चलो ठीक है, आप 50 में लेकर जाओ बस। लेकिन औरत बोलती है नहीं, मैं 40 दूँगी, मैं 40 दूँगी। तो लड़की बोली कहाँ तरबूज रखना है? तो वो बोलते कार में है। तो बोले कार में तेरा भाई भी है? बोले मेरा भाई है। बोले हाँ। तो वहाँ गया तो छोटा लड़का था, लड़की ने देखा, बोले भाई, बोले तरबूज ले लो। तो वो बहन बोलती है ले 40 रुपये। बोले नहीं, 40 रुपये का तरबूज तो है ही नहीं, ये तो आपने बोला कि मेरा भाई है। तो मेरा भाई है तो फिर रिश्तों में मोल भाव क्या करना? हाँ, भाई के लिए तो मुफ्त में है, आप मुफ्त में ले जाओ। अभी वो लड़की तरबूज दे ही रही थी, तभी तरबूज उसके हाथों से गिर गया, नीचे गिर गया तो फूट गया। तो वो और चिल्लाने लगी, तूने तरबूज फोड़ दिया। बोले कोई बात नहीं आंटी, आप डरो मत, आप घबराओ मत, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। वो दूसरा एक लेकर आई। वो बोलते मैं 1 का ही पैसा दूंगी। मैडम बोलते, लड़की बोलती चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपने बोला है मेरा भाई है, तो रिश्तों में फिर मोल भाव तो नहीं करते, मेरे भाई के लिए, मेरे भैया के लिए मुफ्त में। और वो दे दिया। बोले रिश्तों में मोल भाव नहीं करते। अभी ये जो आंटी थी जो 2-5 रुपये के लिए कब से वो इसके साथ मोल भाव कर रही थी, अभी उसका हृदय भी भरा है। तो उसने अपना पर्स निकाला, उसमें सोने के 2 कंगन थे, वो निकाल कर इस बेटे को दे दिए। अभी वो दे दिया और उसने बोला चलो कार लेकर चलो आगे। तो लड़की ने बोला कि मैडम ये क्या दे रहे हो, जो सोने की है? बोले हाँ, जब तूने बोला कि जब तूने इसको भाई माना तो तू भी तो इसकी बहन हुई, मेरी बेटी हुई। तो बोले रिश्तों में मोल भाव नहीं करते, ले जा। लड़की चली गई और ये भाई साहब ने कार आगे बढ़ा दी। तो भाई साहब सोच में पड़ गया, बोले मेरी पत्नी 2-2, 5-5 रुपये के मोल भाव करती रहती, और यहाँ पर सोने के कंगन, वो भी उसकी माँ की निशानी, पुराना सोना, ऐसे ही दे दिया इसको। बोले तूने ऐसे ही दे दिया उसको कंगन, कोई भी मांगता है तो देती नहीं है, और इस अनजान लड़की को दे दिया। बोले देखा नहीं, उसने भाई समझकर मुफ्त में दिया, रिश्तों में मोल भाव नहीं करते। अब ये बात इसके पति को भी जच गई। बोले बात सही। उसे तुरंत अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाया,
बोले बड़े भाई कैसे हो। बड़े भाई का आवाज़ है क्या है। ये बोल रहा है कि भाई साहब वो ज़मीन और दुकान के लिए जो मैंने केस किया था, तो बड़े भाई आप दुकान भी रख लो और वो ज़मीन भी रख लो, मुझे नहीं चाहिए। बोले छोटे तू क्या बोल रहा है। बोला हाँ मैं आज तो बिज़ी हूँ, लेकिन मैं कल कोर्ट में जाकर मैं केस भी अपना वापस ले लूँगा, लेकिन बड़े भाई दुकान भी आप रखो, ज़मीन भी आप रखो। अरे बोले छोटे तुझसे हुआ क्या। बोले बड़े भाई रिश्तों में मोल भाव नहीं देखते। अरे बोले घर पर आ, शांति से बैठकर चाय पीते। ये बात अगर तूने पहले ही बोल दी होती तो हमारा इतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मुझे भी कौन सी दुकान चाहिए। बोले कोई बात नहीं, तू आ तो सही। और बड़े भाई ने बोला रिश्तों में मोल भाव नहीं देखते। देखो एक छोटी सी लड़की ने शुरुआत की, लेकिन रिश्ता निभाने की बात, और रिश्ते में कभी मोल भाव नहीं करते। मालूम है प्रभु यीशु वो हमारे सृजनहार है, उनका और हमारा रिश्ता क्या है। वो हमारे पिता है, हमारे सच्चे पिता वही है और हम उनकी औलाद है, और हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता निभाना है और इससे में मोल भाव नहीं होता। प्रभु यीशु ने हमारे लिए इस धरती पर आकर अपनी जान दे दी। क्या प्रभु आपको पूछने के लिए आए। क्या प्रभु यीशु ने आपको पूछा मैं तेरे लिए जान दूँ या ना दूँ। क्या मैं तेरे लिए मेरा लहू बहाऊँ या ना बहाऊँ। तुरंत आए कि नहीं। वो सोच लिया उन्होंने करना है, मुझे बचाना है इंसान लोगों को। तो प्रभु यीशु आए ऊपर से और आकर उन्होंने अपनी जान दे दी, कोई मोल भाव नहीं की। हाँ हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, हमारे लिए इंसान बने, हमारे लिए स्वर्ग को छोड़ा। कितना कुछ प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया देखो। और आज प्रभु यीशु हमसे कहते मत्ती उसका 16 अध्याय वचन 24, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्या आप इतना नहीं कर सकते। क्या आप मोल भाव करोगे। नहीं प्रभु मैं क्रूस नहीं उठा सकता, नहीं प्रभु मैं मेरी इच्छाओं का इनकार नहीं कर सकता, मेरी भी तो कोई इच्छा है, मुझे भी तो ऐसे खाना चाहिए, मुझे भी तो ऐसे रहने के लिए घर चाहिए, मुझे भी तो सोना है, मैं बार बार संगति में नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ऐसा भी तो मत करो। रिश्तों में मोल भाव नहीं देखते। और देखो अगर आप मोल भाव नहीं देखोगे तो परमेश्वर आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन रिश्ता निभाने में कभी भी मोल भाव मत करो। और आज अगर आपका अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आस पड़ोस के साथ कहीं भी कोर्ट में कोई केस चल रहा है या तो कुछ भी है गड़बड़ी, तो मैं बोलता हूँ आज सुलह कर लो। रिश्तों में मोल भाव मत देखो। कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़ों में, लड़ाई झगड़ों से आज़ाद हो जाओ। मालूम है इंसान कैसा होता है, कुड़कुड़ कुड़ाने की उसको आदत होती है, लेकिन कब आप देखना एक इंसान था और मजदूरी करता था, बिल्डिंग बन रही थी और वहाँ नीचे वो रेत के अंदर काम कर रहा था, रेत को छानना और तगारे में भरना और वहाँ पर लेकर जाना, मजदूरी वाला काम कर रहा था। अभी क्या हुआ, उसके मालिक ने एक इंसान को बोला देखना ये क्या इंसान क्या करता है, और उसने 500 रुपये की जो नोट थी उसको मोड़ मोड़ कर इतनी छोटी बना दी और फिर वो मजदूर था ना उसके ऊपर ऐसे फेंक दी। अभी जो बिल्डिंग बन रही थी उसके पहले मंजिल पर ये मालिक खड़े थे और नीचे ये इंसान वो ये काम कर रहा था। इंसान ने देखा, मुझे कुछ लगा, इधर उधर देखा क्या है, देखा तो कागज़ का टुकड़ा, उसने उठाया, अरे ये तो नोट है। खोलकर देखा 500 रुपये की नोट। उसने इधर देखा उधर देखा, जेब में रख दी। उसके मालिक ने फिर 200 रुपये ले उसको भी मोड़कर छोटे कर दे और इस इंसान के ऊपर ऐसे मारा। उस इंसान देखा फिर क्या हुआ, फिर इधर देखा उधर देखा और उसने देखा तो कागज़ का टुकड़ा, उठाया तो 200 रुपये की नोट, इधर देखा उधर देखा, उसको भी जेब में रख दिया। उसके मालिक ने भी 100 रुपये की नोट ऐसे ही मुड़कर उसको मार दी। इस भाई साहब ने एक बार फिर उठा ली और जेब में रख दी। अब उसके मालिक ने देखा कि देखो ये इंसान क्या कर रहा है। अब एक छोटा सा कंकर लिया, छोटा सा कंकर लेकर उस मजदूर के सर के ऊपर दे मारा, छोटा सा कंकर जिससे कोई चोट नहीं आने वाली थी। अभी जैसे ही उसके सर के ऊपर लगा, वैसे कौन है बे? किसे मारा? अभी देखो उसका मालिक ने उसको बोला, देखा जब मैंने 500 रुपये डाले ऊपर देखकर कुछ नहीं बोला,
200 डाले, जेब में रख दिए, ऊपर देकर कुछ नहीं बोला। 100 डाला, अपनी जेब में रख दिया, ना ऊपर देखा ना कुछ बोला। एक छोटा सा कंकर जिससे उसको कोई परेशानी नहीं, फिर भी ऊपर देखा, कौन है भाई? इंसान ऐसा है, परमेश्वर आशीष देते ना, इधर देखता है उधर देखता है, जेब में डालो। परमेश्वर जितनी भी आशीष जेब में डालो। लेकिन अगर थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी हो गई, थोड़ी सी बीमारी क्या आ गई, थोड़ी सी कठिनाई क्या आई, है प्रभु देखते नहीं हो, मेरी हालत देखो, मैं चर्च जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। कहीं आप तो उनमें से नहीं? कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे कि परमेश्वर की आशीष लेने के लिए नंबर 1 लेते रहो, लेते रहो। लेकिन अगर जीवन में कुछ मुश्किल है, प्रभु मैं ही दिखा था, मेरे जीवन में ऐसा, वो देखो चर्च नहीं जाता, ये नहीं करता, वो उसको कुछ नहीं, और मेरे जीवन में इतनी परेशानी। कहीं वो आप तो नहीं? अपने आप को जांचो, परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखो। परमेश्वर जितनी भी आशीष देते उस आशीष में बने रहने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।